सेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बेहतरीन अंदाज में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये बहुत आसान सा टेंस होता है, ऐसे आसान तो कोई टेंस है ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल एक नए अंदाज में आपको सिखाऊंगा। चलिए देखिए, कह रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी वह क्रिया जो लगातार जारी रहती है और उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर वही वर्तमान में हो रही है, इस समय हो रही है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही अगर पास्ट में होगी तो पास्ट कंटिन्यूअस, वही अगर आने वाले समय में होगी तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलेंगे। खैर वो प्रेजेंट में हो रही है यानी वर्तमान में हो रही है, इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल देंगे। क्लियर, समझ में आपको आ रहा होगा। तो देखिए आइए चलते आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये चीजें देखिए, इसकी पहचान क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो पहचान जो है, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है, ये सारे सब आते हैं। ठीक, आप ये नोट कर लीजिएगा, मैंने लिखा है इसलिए ताकि आप नोट कर पाए, अच्छा नोट्स बना पाए और मेरा समय बचे, मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही इसको लिख लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इत्यादि सब आता है। ठीक है, इस टेंस में कार्य का जारी रहना तो पाया जाता है। कार्य का जारी रहना का पाया जाता है मतलब कि अगर मैं चल रहा हूं तो मैं चलता ही रहूंगा, यानी कि मेरा वर्ब क्या है, जारी है। मैं पानी पी रहा हूं तो पीता हुआ रहेगा, चाहे नाक से निकले, कान से निकले, आंख से निकले, पेट फट जाए, फिर भी हमको क्या करना है, पीते ही रहना है। खाना खा रहा हूं तो खाता ही रहूंगा, खाता ही रहूंगा, लगातार खाता रहूंगा, खाना बंद नहीं होगा। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है तो लगातार होती ही रहेगी। मोबाइल चल रहा है, चलता ही रहेगा, चाहे उसकी बैटरी जब तक बैठ ना जाए, बंद ना हो जाए, स्विच ऑफ ना हो जाए, तब तक वो चलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो वर्ब है, वो वर्ब यानी क्रिया है, वो क्या है, कंप्लीट यानी जारी रहना पाया जाता है, यानी वो चलता ही रहता है, वो वर्ब होता ही रहता है। ठीक, जैसे फैन चल रहा है तो देखते हैं आप, जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे, लाइट जाएगी नहीं, कट नहीं होगी, पावर कट नहीं होगी, तब तक वो फैन हमारा क्या होता है, चलता ही रहता है। ठीक है ना, उसी तरह कंटिन्यूअस में ये लगातार सतत रूप से चलती रहती है। जैसे सूर्य हमेशा क्या होता है, चमकता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, 24 आवर वो चमकता रहता है। बस पृथ्वी के घूमने से वो अंधेरा आपको लगता है कि हो जाता है, बट वो हमेशा क्या होता है, चमकता ही रहता है, उजाला देता ही रहता है। तो ठीक उसी को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, यानी कि जो प्रोसेस लगातार होती रहे उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो यहाँ हमारा क्रिया क्या है, जारी रहेगा, और उसके अंत में पहचान है क्या आएगी, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, लास्ट में आया ना चल रहा हूँ। वह खा रहा है, लास्ट में आया ना खा रहा है। बल्ब जल रहा है, बस जा रही है। कौवा काव काव कर रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। वह दूध पी रहा है, वह चोरी कर रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ। तो सबके अंत में आप देख रहे हैं कॉमन पॉइंट यहाँ पर कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है, हुआ है, हुई है, हुए भी आता है। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, आता है कि नहीं, आ रहा है ना। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, कोई गेट पर खड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। कंटिन्यूअस में खड़ा है तो गेट के ऊपर चढ़ के थोड़ी खड़ा होगा, गेट के जस्ट बगल में या तो सामने खड़ा होगा। ठीक है ना, और वो अभी खड़ा है और खड़ा रहेगा, तो इसीलिए उसको कंटिन्यूअस बोल दिया जाता है। अब इसका कार्य जो है जारी रहता है, परंतु उस कार्य के जारी रहने का जो समय है वो नहीं दिया रहता कि कब, यानी जो कार्य है हमारा वर्क, वो कब से स्टार्ट होगा, ये आपका समय नहीं दिया रहा है। ठीक है, ये इसके 3 तरह से होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब उसमें देखिए पहला जो रूल कह रहा है कि ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको क्या यूज करना है, इज यूज करना है। न्यू के साथ, सिंगुलर के साथ हमको यूज करना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। दूसरा कह रहे यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ हमें आर यूज करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। तीसरा कर रहा है कि आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये अगर याद कर लेते हैं आपको कंठस्थ हो जाता है, तो ये टेंस हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेकर के जब समझेंगे हम तो बहुत ही बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनेगा। मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब हमारा जारी रहता है, जब जारी रहता है तो उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसके अंत में लास्ट में आ रहा है रहा है, रही है। देखिए रही है, रहा है, रहे हो, रही है, रहे है, हर आपके टेंस के अंत में क्या आया है? रहा है, रही है, रहे आया है। तो लिखा है दिवाली आ रही है, तो हमको चाहिए पहले सब्जेक्ट, फिर एज चाहिए, फिर एम चाहिए, फिर आर चाहिए, फिर हमको चाहिए वर्ब चाहिए, फिर फर्स्ट फॉर्म चाहिए आईएनजी, फिर हमको ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट प्लस एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा के कर देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की मदद से हम करने वाले हैं सेंटेंस। तो लिखा है दिवाली आ रही है, तो क्या लिखेंगे? दिवाली आ रही है, क्या 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 होगा? दिवाली इज कमिंग, दिवाली इज कमिंग, दिवाली आ रही है मीन्स दिवाली इज कमिंग। ठीक है ना? मैं सिखा रहा हूँ, तो मैं लगातार आपको क्या करता रहूंगा? सिखाता रहूंगा। तो आई एम TEACHING टीचिंग, मैं सिखा रहा हूँ। तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, तुम मुझे भ्रमित कर क्या होगा? तुम, यानी कि यू के साथ लगता है आर, यू आर कंफ्यूजिंग, यू आर कंफ्यूजिंग मी, तुम मुझे क्या कर रहे हो? भ्रमित। आपकी चाय, तो योर टी, योर टी, ठीक है, आपकी चाय यानी योर टी, यहां पर हो गया योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। आपकी चाय गर्म हो रही है, तो योर टी इज गेटिंग हॉट, है ना? आपकी चाय गर्म हो रही है। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं, तुम्हारे हाथ क्या है? बहुत ही ठंडे लग रहे हैं। कह रहा है कि तुम्हारे हाथ, यहाँ पर देखिए तुम्हारे हाथ, योर हैंड, हैंड्स आर, क्या होगा? योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड, हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड, तुम्हारे हाथ क्या लग रहे हैं? ठंडे लग रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ आपको। ये आपके डेली रूटीन में ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं, है कि नहीं? आप डेली, ऐसा नहीं है कि सेंटेंसेस आप डेली नहीं बोलते। तो हम इसमें बहुत मजेदार सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। मैं आपको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा जो आप डेली रूटीन में यूजेस करते हैं, डेली स्पीकिंग्स में आप वो यूज की जाती है। ठीक है, अगला लिखा है कि मेरी आंखें जब, माई आईज आर स्टिंगिंग, क्या? स्टिंगिंग, स्टिंगिंग मीन्स होता है जल रही, स्टिंग। कह रहा है कि मेरी आंखें जल रही है, नहीं, कह रहा है कि पाइप से पानी टपक रहा है। टपकने की अंग्रेजी क्या होती है आपको पता है? तो जब अच्छा पानी कहीं चूने लगता है पाइप से, तो आप क्या करते हैं? अरे पाइपवा लीक करता कि ना लीक। तो वैसे ही यहाँ भी जब लीक करता है पाइपवा, हम उसके लिए पाइपवा को लीक करने के लिए क्या लगाएंगे? उस लीक करने के लिए हम लिखेंगे, टपकने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? लीक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर इज टपकिंग फ्रॉम पाइप, है? वाटर इज टपकिंग फ्रॉम पाइप नहीं, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम पाइप, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम पाइप, है ना? देखिए नदी भरकर बह रही है। अब नदी भरकर बह रही है तो इसको क्या कहना है? नदी जब बाढ़ आती है तो नदी पूरा उफान पर हो जाती है, बहुत तेज बहती है। तो आप गए वहां पर देखे, अरे नदिया तो भर के बहता, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? उसको नदी भरकर बह, द रिवर इज रनिंग फुल। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये कह रहा है यार कहीं बहुत आए चल करके काम वाम करके कहीं पिठिया में दर्द हो रहा है, क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में? मेरी पीठ दर्द कर रही है। यहाँ लिखा वही, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। माई बैक इज एचिंग, उसको इंग्लिश में हम लिखेंगे माई बैक इज एचिंग।
तो ये देखिए आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गया। कहीं से डाउट हो तो बताइए। ये बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस जो आपको डेली अंग्रेजी रूटीन में बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं से डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बने रहिए और सीखते रहिए बिंदास अंग्रेजी हमारे साथ, ठीक है। कहीं से अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, ना आ रहा समझ में, तो आप हमें बताइए। आपको कुछ भी अगर क्लास 12th की भी एज पर डाली गई, अगर 12th के बच्चे हैं तो जाकर के वहाँ से उन क्लास 12th की सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट चैप्टर सेकंड, और उसके क्वेश्चन आंसर जो है gogrammarly.blogspot.com पर डाले गए हैं। आप वहाँ से जा करके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं अगर क्लास 12th के बच्चे हैं तो, ठीक है। और 10th के बच्चे हैं तो भी वो जा करके वहाँ से और नोट्स को ले सकते हैं। मैं इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। 12th की 10th की मैं जल्दी 12th की कोर्स चल रहा है फिलहाल, 10th की भी मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।